Good morning students. Myself Anita Sharma, your EVS teacher. I hope all of you safe at home. Today we start chapter 5, Religious Festival. Religious Festivals, हमारे धार्मिक त्योहार. इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया जो है फेस्टिवल्स का लैंड माना जाता है, यानी यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स. अलग अलग रिलीजन्स यानी अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं. हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं और हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, और हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं. द मोस्ट वाइडली नोन एंड पॉपुलर सेलिब्रेशन include the Hindus festivals of Dasahara, Durga Puja, Diwali and Holi. जो ज़्यादातर हमारे पॉपुलर सेलिब्रेशंस हैं हिंदू फेस्टिवल्स के, हिंदू लोग जो त्यौहार बनाते हैं, जो ज़्यादातर सभी हिंदूज़ मनाते हैं, जो बहुत फेमस हमारे फेस्टिवल्स हैं, वो कौन है हिंदुओं के? दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और होली. हिंदू लोग मुख्यतः कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और होली. वैसे तो हमारे और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं. आपका एक फेवरेट फेस्टिवल क्या है? मकर संक्रांति, जिस पर आप पतंगे उड़ाते हैं, वो तो आपका फेवरेट ही है, वो भी मनाया जाता है. बस मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रेशंस हमारे यही हैं: दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और होली, जो हिंदूज़ लोग मनाते हैं. द मुस्लिम फेस्टिवल्स ऑफ ईद. मुस्लिम का फेस्टिवल कौन सा है? ईद. ईद उनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है. गुरुपूरब, विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय सिख. गुरुपूरब कौन मनाता है? सिख लोग मनाते हैं. सिख धर्म के लोग आपने देखा है, उन्हें बहुत लोग सरदार भी बोलते हैं. वो टर्बन बांधे रहते हैं, है ना. और वो लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? गुरुपूरब. एंड क्रिश्चियंस लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? Christmas. And Christmas which is celebrated by Christians. क्रिसमस का जो त्यौहार होता है वो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं. उन्हें हम ईसाई भी बोलते हैं हिंदी में, और वो क्रिश्चियंस होते हैं. तो अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग फेस्टिवल्स को मनाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनके फेस्टिवल्स पे उनको विश नहीं करते. हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स पर विश भी करते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं, और एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं. अब यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है. सेलिब्रेशन लिस्ट द फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट. अब ऊपर तो हम लोगों ने देखा कि थोड़े से ही फेस्टिवल्स आपके थे हिंदूज़ के. दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और होली थी. मुस्लिम्स के भी ईद था, और सिख का गुरुपूरब, और क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस. लेकिन आपके और भी फेवरेट फेस्टिवल्स हैं, जैसे बताया मैंने, मकर संक्रांति आपका फेवरेट है ना. आप उसमें पतंगे उड़ाते हैं. और भी बच्चों के और भी फेस्टिवल्स जो इसमें नहीं हैं, उनकी आप एक यहाँ पे लिस्ट बनाइएगा, और सारे बच्चे यहाँ पे फेस्टिवल्स लिखेंगे. यहाँ पे नंबर डाल के 1 2 3 आप लिखिएगा. इसमें से भी लीजिएगा, और अपने फेवरेट फेस्टिवल्स को यहाँ पे जो जो आप मनाते हैं उनको आप पूरा यहाँ पे लिखिएगा.
ये आपको वर्क करना है, ठीक है। इसको आप घर से करेंगे, आपको ये करके लाना है, बुक में करेंगे सारे बच्चे। दशहरा, सबसे पहला फेस्टिवल हमारा कौन सा आ रहा है? दशहरा। दशहरा इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स। दशहरा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। It marks the victory of Lord Rama over the demon king Ravana। और ये रावण पर राम की विजय का त्यौहार है। राम ने रावण पर इस दिन विजय प्राप्त की थी। आपने रामायण देखी होगी, टीवी पे भी आई थी ना, तो उसमें क्या कहानी थी? रावण सीता का हरण कर ले गया था। फिर रामचंद्र जी उसको समझाने जाते हैं कि और रावण कैसी प्रवृत्ति का इंसान था? राक्षसी, लोगों को सताना, परेशान करना उसका काम था। और भगवान राम ने रावण को मारा था। जिस दिन मारा था उसी दिन हम दशहरा मनाते हैं। Iphigenia, Ravana, his brother Kumbhakarna and his son Meghnad are burnt as a symbol of victory of good over evil। इस दिन क्या होता है? इस दिन क्या करते हैं? रामचंद्र जी ने किसको मारा था? रावण को मारा था। इसलिए हम दशहरा बनाते हैं। और उसमें क्या होता है, कैसे इसे सेलिब्रेट करते हैं? रावण का एक पुतला बनाते हैं और उसके भाई कुंभकर्ण का एक पुतला बनाते हैं और मेघनाद का एक पुतला बनाते हैं। और पुतला बनाने के बाद उसमें पटाखे वगैरह लगा करके उस पुतले को जलाते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं कि ये दिखाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय। ये किसका प्रतीक है? अच्छाई की विजय का प्रतीक है बुराई पर। और इसमें जो है किसका पुतला जलाते हैं? मेघनाद का, रावण का और कुंभकर्ण का। देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है ना, रावण के देखो 10 सिर हैं, मेघनाद का है और कुंभकर्ण रावण का जो भाई था उसका पुतला इस दिन जलाया जाता है और हम इसको विक्ट्री के रूप में मनाते हैं। द दशहरा ऑफ मैसूर, और मैसूर का दशहरा है इज़ अ 10 डे फेस्टिवल। वहाँ पे 10 डेज़ का फेस्टिवल होता है मैसूर में, साउथ में। और वहाँ 10 डेज़ तक दशहरा मनाते हैं, एंडिंग विद अ मार्च ऑफ डेकोरेटेड एलिफेंट्स थ्रू द सिटी। और लास्ट में क्या होता है? हाथियों को खूब सजा करके, डेकोरेट करके और शहर में पूरे घुमाते हैं। वहाँ 10 दिन का दशहरा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ बंगालीज। ये बंगालियों का फेस्टिवल्स है। इट इज़ अ 5 डे फेस्टिवल। और ये कितने दिन का फेस्टिवल है? 5 डेज़ का। द आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा इज़ वर्शिप्ड for 4 days and is immersed in the river on the 5th day। दुर्गा पूजा यहाँ पे मनाते हैं, खूब बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, दुर्गा जी की मूर्तियाँ आती हैं, उनमें सुबह शाम डेली पूजा होती है और खूब बड़ी बड़ी पंडाल सजाते हैं, खूब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाते हैं। आपने भी देखा होगा। और इधर तो राजस्थान में मैंने कम ही देखा है, लेकिन ये ज़्यादातर बंगाल में मनाते हैं और बंगालियों का ये प्रमुख त्यौहार है।
और इधर भी मनाते हैं तो थोड़ा दिखता है, लेकिन इधर भी ये फेस्टिवल कहीं कहीं सेलिब्रेट करते हैं, राजस्थान में भी। लेकिन ये बंगालियों का स्पेशल फेस्टिवल्स है, बंगालियों का। और इस दिन गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है और फिर उनको 4 दिन तक पूजा करने के बाद 5वें दिन उनकी जो मूर्ति होती है उसको नदी में जा कर के विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसी ही परंपरा है, ऐसे ही करते हैं। दुर्गा जी की पूजा करते हैं, उनके पंडाल सजाते हैं और फिर उनकी मूर्ति को ले जा कर के नदी में विसर्जित कर देते हैं। Durga Puja is celebrated in Bengal at the same time of Dasahara and Navratri are celebrated in other parts of India. दुर्गा पूजा बंगाल में स्पेशली मनाया जाता है और ये उसी समय मनाया जाता है जब हमारा दशहरे का समय होता है और नवरात्रि हम मनाते हैं, नवरात्रि करते हैं, उसी समय ये मनाते हैं उधर पश्चिम बंगाल में, हमारे बंगाल साइड में। और ये इंडिया के अदर पार्ट में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये मेनली बंगालीज़ का फेस्टिवल है। दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड 20 days आफ्टर दशहरा। दिवाली दशहरा के 20 दिन बाद सेलिब्रेट की जाती है। इट इज़ द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट। ये हिंदुओं का त्यौहार है और ये रोशनी का त्यौहार है। पीपल क्लीन देयर होम्स एंड डेकोरेट दैम विद कैंडल्स एंड दियास। लोग इस दिन अपने घरों की सफाई करते हैं, लोग दुकानों की सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं और कैंडल लगाते हैं और दिया से सजाते हैं। फिर रात में इन कैंडल और दियास को सब जला देते हैं, चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। इसलिए इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड गिफ्ट्स। और लोगों को क्या बांटते हैं? मिठाइयाँ बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं आपस में एक दूसरे को, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय लाइटिंग स्पार्कल्स। और बच्चों को फुलझड़ियाँ जलाने में खूब मज़ा आता है। आप भी जलाते हैं ना? बट कभी भी इन सब चीज़ों का फायर क्रैकर्स आप यूज़ करिए, पटाखे यूज़ करिए तो हमेशा कोई ना कोई आपके पास बड़ा होना चाहिए। उसके गाइडेंस में, उसके देख रेख में ही ये पटाखे फोड़ने चाहिए। ऐसे नहीं कि चुपके से अकेले से जाके जलाने लग गए, ऐसे नहीं करना है। किसी न कोई आपके साथ बड़ा हो तभी ये सब काम करिए। पहली बात तो इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। प्रेयर्स आर ऑफर्ड टू लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ। और इस दिन जो हमारी लक्ष्मी देवी हैं हमारे हिंदुओं की, उनको कहा जाता है संपत्ति की देवी, धन की देवी। तो हम उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में सुख और समृद्धि कायम रखें। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा रिलेटिव्स, हमारा समाज, हमारा देश सब सुखी और समृद्ध हो। हम इसकी कामना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और ये जो है फेस्टिवल्स दशहरे के 20 दिन बाद मनाया जाता है। दशहरे के दिन रावण मरा, फिर जब रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौटते हैं तो अयोध्यावासी उनके आने की खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं। और उनके आने का समय जब होता है तो वो संध्या का समय हो जाता है, शाम का हो जाता है, तो उनके आने के लिए वो खुश होकर के दिए जलाते हैं कि पूरा अयोध्या एकदम, अयोध्या नगरी में पूरी लाइटनिंग हो जाती, दिन जैसा हो जाता है, सब खुश होते हैं। तो 20 दिन बाद वो लौटे थे अयोध्या रावण
को मार करके इसी खुशी में लोग जो है दिवाली मनाते हैं। ये देखिए सारे बच्चे क्रैकर्स फोड़ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। दिवाली कम्स फ्रॉम द वर्ड दीपावली। दिवाली शब्द बना है दीपावली से, विच मीन्स अ रो ऑफ लाइट, जिसका मतलब होता है कि कतार में, लाइन में लाइट्स लगी। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ऐसा बोलते हैं कि दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ किंग रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल्स। मैंने आपको अभी बताया ना कि हम इसको इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि भगवान राम, राजा राम 14 साल बाद अपना वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। अब देखो यहाँ पे पेंट एंड डेकोरेट क्ले दियास। आप क्या होता है ना, दिवाली का फेस्टिवल दिया डेकोरेशन कंपटीशन होता है ना आपका दिवाली के समय, तब आप दिया डेकोरेट करते हैं ना, फिर होगा, फिर आप डेकोरेट करिएगा, ठीक है ना। गुरुपूरब, गुरुपूरब इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द सिख। इस फेस्टिवल को सिख लोग सेलिब्रेट करते हैं। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ गुरु नानक। इस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे रहता है। द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, और वो कौन थे, सिख रिलीजन्स के फाउंडर थे, यानी उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। प्रेयर्स आर ऑफर्ड एट द गुरुद्वारा। लोग गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद कैंडल एंड लाइट। लोग अपने घरों को सजाते हैं, कैंडल लगाते हैं, लाइट लगाते हैं और खुश होते हैं। गुरुपूरब इज़ ऑल्सो नोन एज गुरु नानक जयंती, और गुरुपूरब को गुरु नानक जयंती के रूप में भी जाना जाता है। सिख लोग देखो यहाँ पे ये सिख लोग बने हैं ना, टर्बन पहन के रखी है इन्होंने, देखो दिया जला रहे हैं। ये गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पे प्रेयर करते हैं। और इस दिन को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन उनके जो धर्म के संस्थापक हैं, जिन्होंने इस धर्म को बनाया है, उनका जन्मदिन है। उसके जन्मदिन को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऑन गुरुपूरब द गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक, और सिख लोग जो होते हैं उनकी होली बुक कौन सी है, गुरु ग्रंथ साहब, इज़ रेसिटेटेड कंटिन्यूसली इन गुरुद्वारास। और वो क्या करते हैं उस दिन, गुरु ग्रंथ साहब में जो शबद और बानी वगैरह लिखी है उसको शबद और बानी कहते हैं, उसका लगातार गायन होता रहता है, लोग गाते हैं, उसका पाठ करते रहते हैं। दिस इज़ नोन एज द अखंड पाठ, और इसको क्या कहा जाता है, अखंड पाठ, यानी लगातार होता रहता है। प्रोसेशंस आर टेकन आउट, फ्री लंगार्स, मील्स आर अरेंज्ड एंड प्रसाद होली फूड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस दिन क्या होता है कि लंगर लगाते हैं ये लोग, जैसे अपने यहाँ करते हैं ना, भंडारे वगैरह करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, वैसे ये लोग उसको बोलते हैं लंगर। वहाँ पे खाना खिलाते हैं और लोगों को प्रसाद भी दिया जाता है। जो भी वहाँ पे प्रसाद लोग चढ़ाते हैं, फिर उसको सब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सबको दिया जाता है। लंगर में सबको खाना खिलाया जाता है और कंटिन्यूसली वहाँ पर शबद और कीर्तन पाठ वगैरह होते रहते हैं। लर्न मोर, look at the calendar and find the date on which these festivals will be celebrated this year.
अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये आप इस साल का आप कैलेंडर लेंगे और कैलेंडर में से खुद देखेंगे और उसकी डेट यहाँ पे आपको राइट करनी है। दशहरा कौन सी डेट को पड़ेगा, दिवाली कौन सी डेट को आएगी, होली है और यहाँ ईद उल फितर है और क्रिसमस, गुरुपूरब, ये सारे फेस्टिवल्स कौन सी डेट को आएंगे, ये डेट आपको विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर, हेल्प लीजिएगा आप कैलेंडर की और उसकी सहायता से आप यहाँ पे ये पूरा लिखेंगे, खुद लिखेंगे। क्या करना है इसमें, दशहरा कौन सी डेट को है ये लिखना है, दिवाली कौन सी डेट को है, फिर होली कब आएगा और ईद उल फित्र कब आएगा, क्रिसमस कब आएगा, गुरुपूरब कब आएगा। इसमें देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके ही फेस्टिवल्स इसमें गिवन है और ये आपको खुद से करना है विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर। आप कैलेंडर की हेल्प से भी पूरा करेंगे। आंसर द क्वेश्चन। नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर। फेस्टिवल ऑफ कलर कौन सा है बताइए, कौन सा है, होली। यस, होली। Whose birth is celebrated on Christmas? क्रिसमस पे किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है बताइए। क्रिसमस पे किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस पे हम सेलिब्रेट करते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थडे। किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जीसस क्राइस्ट का। Where do the Sikh go to offer prayers? सिख लोग प्रेयर ऑफर करने के लिए कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा। नेम द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट। हिंदुओं का लाइट का फेस्टिवल कौन सा है, यस, दीपावली। कौन सा है, दीपावली भी कहते हैं उसे और दिवाली भी कहते हैं। आप दोनों कुछ भी दोनों में से एक लिख सकते हैं। और जो भी वर्क करिएगा नीट एंड क्लीन राइट करिएगा। बहुत सुंदर सुंदर आपको PDF भी भेजा जाएगा और सारे वर्क भी भेजे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड सब भेजे जाएंगे। आप उसको नीट एंड क्लीन बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करिएगा।